हेलो गाइस, 2024 के जे एडवांस का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लेकर आए हैं। इस प्रश्न को देखिए, देखते ही डर लग रहा है ना कि यार कैसा क्वेश्चन है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो देखिए अपन कैसे करेंगे, सोचिएगा, है ना। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसे समझते हैं। प्रश्न ने कहा है कि एस एक सेट है ना। और ये इस तरह का सेट है जिसमें नंबर्स किस तरह के आएंगे, ए प्लस बी रूट टू। ए और बी क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स, हर तरह के इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे आएंगे इसमें ना। फिर इससे टी1 डिफाइन किया है। टी1 क्या है, रूट टू माइनस वन की पावर एन, एन इंटीजर नेचुरल नंबर। और टी2 डिफाइन किया है। अब बाकी ऑप्शन अपने चेक करवाया है, चेक करवाएगा वो। देखिए, देखो यार, एक चीज समझो, ध्यान से समझना। टी1 है क्या, इसको रैशनलाइज कर दो तो 1 अपॉन रूट टू प्लस वन की पावर एन, है ना। ठीक है, एन क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, टी2 क्या है, रूट टू प्लस वन की पावर एन, यही है ना। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है, यही है। अब एक चीज समझो, अगर इसमें मैं एन की वैल्यू रखता भी जाऊं तो ये क्या क्या वैल्यू लेगा। देखो, जैसे अगर मैं 1 रखता तो क्या मिलता मुझे, रूट टू माइनस वन। फिर आगे मैं करूंगा, इसमें स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग करके मुझे क्या मिलेगा, 3 माइनस टू रूट टू। क्यूब करूंगा तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 7 प्लस 5 रूट टू। आगे आप करते जाइए तो आपको इसी तरह के एक्सप्रेशन मिलते जाएंगे, माइनस आएगा यहाँ पर, है ना। 7 माइनस 5 रूट से मिलता जाएगा। ऐसे ही आप इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया रूट टू प्लस वन, सिंगल है। स्क्वायरिंग करेंगे 3 प्लस टू रूट टू। फिर करोगे आगे, ऐसा कुछ बनेगा। और ये चलता रहेगा भाई, ये क्रम जो है चलता रहेगा। तो इस टी1 और टी2 जो दो सेट हैं अपने पास, इन दोनों सेट से हमें इसी तरह के नंबर्स मिलने वाले। ये बात तो क्लियर है। और दूसरी चीज अपन देखें कि भाई, जैसे पहला ऑप्शन देखो कि टी1 यूनियन टी2 यूनियन जेड। जेड मतलब इंटीजर्स। तो क्या हमें कभी एस से इंटीजर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। जब बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो एस अपने को क्या देगा बेटा, ऑल। बी अगर जीरो हो गया तो एस क्या देगा अपने को, सारे के सारे इंटीजर्स, है ना। और इंटीजर्स जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। क्लियर बात है। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भाई एस जो सेट है, उस सेट में टी1 भी आएगा, टी2 भी आएगा और इंटीजर्स भी आएंगे। मतलब इन तीनों का अगर मैं यूनियन भी कर दूं, क्या कर दूं, इनका यूनियन भी कर दूं, तो वो एस का क्या होगा, हमेशा एक सबसेट। इन सब का यूनियन एस का क्या होगा, हमेशा एक सबसेट, प्रॉपर सबसेट। एस के बराबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सारे के सारे कॉम्बिनेशन थोड़ी अपने को मिल रहे हैं। ये बात भी देखनी पड़ेगी ना अपने को, सारे नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल टू एस है, सबसेट होगा हमेशा। चलिए, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन में बोला है कि टी1 का इस इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन नल सेट है, उसका ये कहना है। देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखो, मैं अगले पेज पे ले जाता हूं ना। बी ऑप्शन क्या है कि टी1 इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल ना, ओपन इंटरवल 0,1/2024 इज अ नल सेट, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, यही है। अब टी1 है क्या मेरे पास, टी1 मेरे पास ये है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। देखिए, तो यार ये है क्या, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए 1/√2+1 की पावर n, एंड दैट इज लेस देन 1/2024। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें, सही है। क्या n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसको रखने पर ये नंबर इससे बड़ा हो जाए, इससे ग्रेटर हो जाए। अरे भैया होंगी, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो नल सेट तो आएगा ही नहीं कभी भी। समझ रहे हैं मेरी बात। भाई एन की वैल्यू मैं रखूं, इसमें आप चेक करिएगा वैल्यू रख के, वैसे कितना बनेगा, 2.4 समथिंग बनेगा। तो आपको रख के देखना पड़ेगा, देखने की जरूरत ऐसे है नहीं, क्योंकि एन आप बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो कभी ना कभी तो इससे बड़ी हो ही जाएगी। तो ये ऑप्शन तो क्या है बच्चों, करेक्ट। क्लियर बात। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, टी2 इंटरसेक्शन, अच्छा उल्टा वाला है। इसमें बोला है कि टी2 इंटरसेक्शन 2024, इनफाइनाइट, एंड दिस इज नॉट अ नल सेट। प्रश्न बोला ये नल सेट नहीं है, है ना।
तो भाई T2 क्या था अपने पास, T2 था √2 + 1 to the power n and that should be greater than 2024। ऑब्वियसली ये नल सेट तो होगा ही नहीं, अभी अपन देख चुके हैं। ओके, ये नल सेट कभी नहीं हो पाएगा, हमें n की वैल्यू ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी जब ये नंबर इससे बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, नल सेट नहीं है, इट इज करेक्ट। लास्ट में हमें पूछा गया है कि फॉर एनी गिवन ए बी विच आर इंटीजर्स दिस होल एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू जेड। ये एक्सप्रेशन है क्या, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e टू द पावर आयोटा थीटा ना, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। सही है, क्या लिख सकते हैं ऐसे, एकदम सही है, इतना तो आता है अपने को। अब एक चीज देखो यार, इसको तो अपन लिख सकते हैं ना, cos पाई ए प्लस आयोटा साइन पाई ए। अब ए अगर इवन नंबर होगा, ए और बी क्या है नेचुरल, ए और बी क्या है इंटीजर्स हैं, ए अगर इवन नंबर हुआ, इवन हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1, ऑड हुआ तो क्या हो जाएगा -1, मतलब ये तो इंटीजर ही रहा है ना, ये तो ये तो इंटीजर हो जाएगा, बट ये इंटीजर कब होगा, जब बी को क्या होना पड़ेगा 0, उसके अलावा तो ये कभी भी इंटीजर बनेगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने पास एकदम करेक्ट है। तो अपना आंसर क्या है बच्चों, इसमें ए, सी और डी, 3 आंसर सही है इसके। देखिए एडवांस के क्वेश्चंस में एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रश्न का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट मेथड्स टू सॉल्व इट। ओके, तो अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।